आ गया तेरा बॉर्डर, अंदर चल। क्यों रुक गया फौजी? क्या तू भूल गया कि तेरे हाथ में बॉम्ब है? अगर ये तूने छोड़ा तो तू फट जाएगा। मेरे भाइयों, आज मैं शहीद होने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को बचा लेना। हे, ये क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है? जवानों, आज मैं इस देश के लिए शहीद होने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बस बहुत हो गया, अब तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू मरेगा और हम जीतेंगे। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम मेरी मौत से जीत जाओगे, पर ये याद रखना, एक फौजी सिर्फ अपनी सांस नहीं, अपनी रूह भी इस मिट्टी के नाम कर देता है। आज मैं गिरूंगा, कल मेरे जैसे 1000 खड़े होंगे। भारत माँ की रक्षा के लिए मरना शिकस्त नहीं, गर्व है। भाई जी, यहाँ बम ब्लास्ट कैसे हुआ? हर जगह आगे आगे। वो पेन किसका है? भुक्कड़ का पेन। भाई जी, मैं जा रहा हूँ अपने घर। इस बॉर्डर को 1 महीने के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। क्या यार भुक्कड़, इतने दिनों के लिए जा रहा है? तेरे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा? तुम्हारा दिल तो मैं जानता हूँ। अब मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे कि 1 महीने तक हमारा खाना बचा रहेगा। अरे नहीं भुक्कड़, ऐसी बात थोड़ी है। जब तू हमें परेशान करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब हमारी तो आदत भी पड़ गई है। भाइयों, 15 दिन बाद मेरा बर्थडे है और इस बार मैं अपना बर्थडे अपने बच्चे के साथ गांव में मनाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुक भुक्कड़, अपने बर्थडे का गिफ्ट तो ले ले। हैं? पेन? अबे कुछ खाने का देता तो समझ में भी आता। अरे नहीं भुक्कड़, ये कोई मामूली पेन नहीं है, इसमें एक हाइडन कैमरा है और हमने तेरा गांव नहीं देखा है। जब तू अपने गांव जाएगा तो इसमें सब कैप्चर करके लाना। अरे वाह डरपोक, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है तूने मुझे। बाय बाय। भाई जी, ये पेन तो आपने भुक्कड़ को दिया था। इसका मतलब हमारा भुक्कड़ मरा है। किसने मारा उसको? ये कोई मामूली पेन नहीं है, इसमें एक हिडन कैमरा छुपा है। देखना, अब की बार मैं ही जीतूंगा। अरमान, तेरे पापा आ गए। क्या? किधर? घोड़े के पास। क्या? काकी, काकी मेरे पापा आ गए। देखो देखो। बुआ, मेरे पापा आ गए। देखो। अरे दीदी, देखो मेरे पापा आ गए। अरे बच्चों, देखो देखो मेरे पापा आ गए। हाँ, अभी तो मेरे पापा आए नहीं है, तो उन बच्चों ने झूठ क्यों बोला? नहीं बेटे, मैं तुझसे इतने साल दूर रहा हूँ, हर रोज तेरी याद आती थी। आज उस याद को गले लगाने का वक्त आ गया है। हे पापा, पापा आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती थी? बेटा, याद सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी बहुत आती थी। मैं जब भी सरहद पर जंग के लिए खड़ा होता था, हर पल ये सोचता था कि मेरा बेटा कैसा होगा। जय हिंद फौजी साहब। अरे काका। अच्छा, मैं तुझे याद हूँ। मैंने सोचा तू इतना बड़ा सांप बन गया तो हमें तो भूल ही गया होगा। अरे नहीं काका, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही तो आज मैं फौजी बना हूँ। शुक्र है तुम्हें एहसास है, वरना इस गांव में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इनके कच्चे मकान तोड़वा के यहाँ पक्के मकान बनवा दूँ, लेकिन इन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। कोई पेपरों पे साइन करने को तैयार ही नहीं होता। क्या? काका, किसी को आप पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मैं गाँव वालों को समझाकर पेपरों पे साइन करवा लूंगा। ये लो, इन कागजों पे तुम इन गांव वालों के दस्तखत ले लेना। आखिरकार गांव वालों के भविष्य का सवाल है। हाँ काका, आप फिक्र मत करो। काका, बेटा आ गया। हाँ काका, मैं आ गया, पर इस बार मैं आप सबके लिए कुछ बड़ा सोच कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ
यहाँ की ये पूरी बस्ती टूटकर यहाँ पक्के मकान बन जाए, इसलिए मैं आज यहाँ पर आपके दस्तखत कराने आया हूँ। इस पर दस्तखत कर दो। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद चाचा। अरे भाई राहुल। अरे फौजी साहब आप यहाँ। हाँ राहुल, मुझे अपने गांव वालों के लिए आना पड़ा। अब यहाँ हम पक्के मकान बनवाएंगे। अरे वाह फौजी साहब, ये तो अच्छी बात एक है। काम कर, तू इस पर साइन कर दे। लाइए। अरे ताई कहाँ गई? हो सकता है पहाड़ पर बैठी होंगी। और दीदी, गांव में सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया। दीदी, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ पक्के मकान बन जाए, इसलिए आप लोग इस पर दस्तखत कर दिए। ठीक है दीदी लोग, अब मैं चलता हूँ। काका, जैसा आपने कहा था, मैंने सारे गांव वालों के साइन करा लिए। क्या? ठीक है बेटा। उस घर को भी तोड़। वो क्या तेरे बाप का घर है? काका, आपने ये अच्छा नहीं करा। आपने गांव वालों के साथ धोखा करवाया, वो भी मेरे हाथों से। इन गांव वालों को मेरी फितरत पता है। मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता है, इसलिए मैंने तुझे मोहरा बनाया और अब इस सब का इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। काका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा नहीं है यारों, कुर्बानी देने वाले। हाँ फौजी, क्या देख रहा है? मैं वही काका हूँ जिस पे तू आग बन करके भरोसा करता था। काका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे मार दो, लेकिन गांव वालों को कुछ मत करना। गांव वालों को कुछ मत करना? पहले तो मैंने तेरे जरिए उन गांव वालों के घर छीने, उसके बाद जानता है मैंने उन गांव वालों के साथ क्या करा? आखिर क्यों करा तूने ऐसा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे ज्यादा मत उछल। ये तेरे गले में जो फंदा पड़ा है, ये तेरी मौत की वजह भी बन सकती है। और इस सब के पीछे मैं नहीं, कोई और ही है। जानना चाहेगा वो कौन है? जगीरा। हेलो फौजी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। जगीरा, तू? हाँ मैं। तुझे क्या लगा कि जंग में मैं मर गया? नहीं, बाकी फौजियों को मारे बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? जरा अपने पीछे देख। बेटा, बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस बम को जाके बॉर्डर में फोड़ दे। यहाँ मुझे बम फटने की आवाज आएगी, उधर तेरा बेटा घर सही सलामत पहुँच जाएगा। ठीक है, मैं बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। सरदार, अब इस बच्चे का क्या करना है? इस बच्चे को तो मैंने पहले ही मार दिया था। वो तो मुझे उस फौजी से काम निकलवाना था, इसलिए झूठ बोला। भाई जी, ये हमारे भुक्कड़ के साथ तो बहुत बुरा हुआ, और उसका बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। भाई, हम वहाँ पर जाएंगे और उन आतंकवादियों को खत्म करेंगे। हाँ भाई जी, आज ये लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, एक मासूम की जान हमारे भरोसे अटकी है। अगर उस बच्चे की आंखों में आंसू की जगह मुस्कान आ गई, तो हम समझ लेंगे कि ये मिशन पूरा हो गया, चाहे हम वापस आए या नहीं आए।
भाई जी, यहाँ तो सिर्फ आतंकवादी थे। वो लोग और बच्चा कहाँ है? वहीं चलते हैं जहाँ से ये पूरा गेम शुरू हुआ था। अच्छा, तो उसने गरीबों का हक मार के ये महल तैयार करा है। कोई बात नहीं, आज वो भी मिट्टी में मिलेगा और उसका महल भी। आमिर, अब टाइम आ गया है एक्शन दिखाने का। ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारे सारे भाइयों को मार दिया, लेकिन अब तुम दोनों बचोगे नहीं। जब तेरे भाई नहीं बचे तो तू क्या बचेगा? जा, अब मिल ले अपने भाइयों से। भाई जी, वो देखिए उस गद्दार का महल। गरीबों के झोपड़े तोड़ के उस आतंकवादी ने अपना महल बना तो लिया, लेकिन बुराई की नींव हमेशा कमजोर होती है। अब वक्त आ गया है उसके महल को तबाह करने का। अज़ीम, ये सब क्या हो रहा है? हर जगह तबाही और हमारे साथियों को कौन मार रहा है? हाँ? कौन हो तुम? तुम सबकी मौत। चल कुत्ते, भाग अपने मालिक के पास। हाँ फौजियों, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सारा षड्यंत्र मैंने ही रचा था और इस सब के पीछे उसका हाथ है और उसी ने तुम्हारे साथी को मारा है। तुम फौजियों से मेरी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। मैंने ही तुम्हारे साथी को बॉर्डर उड़ाने के लिए भेजा था, लेकिन साला वो ईमानदार निकला, खुद मर गया लेकिन बॉर्डर को बचा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों को मारकर दूसरा प्लेन बनाऊंगा। देख, तूने एक को मारा, दो आ गए। और तुझे क्या लगता है तू हम दोनों को मारकर हमारे देश पे कब्जा करेगा? नहीं। देख, हम दोनों ने मिलकर तेरा पूरा साम्राज्य मिटा दिया, तो तुम दोनों क्या चीज हो? या